सावन का दूसरा दिन है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा भोले की नगरी हरिद्वार में और देखिए किस तरीके से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है कि कहीं पर भी जो भी गतिविधि देखिए कांवड़ियों के आने का तरीका क्या है, जाने का तरीका क्या है और सबसे बड़ी बात कि पूरी यात्रा को सुरक्षित रखा जाए और उसको लेकर के खुद जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन काल नेमी भी इसके लिए चलाया जा रहा है। आखिर ये अमली जामा कैसे पहनाया जा रहा है, आपको देख कमांड सेंटर की हम तस्वीरें दिखाते हैं और यहाँ जो हैं जिले के डीएम हो चाहे एसएसपी हों वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेहू सर, किस तरीके से आप नज़र रख रहे हैं? देखिए, अभी पूरा जो मेला क्षेत्र है उसको विभिन्न सीसीटीवी कैमरेज और ड्रोन के माध्यम से कवर किया गया है और यह हमारा मेन कंट्रोल रूम है जहां से सभी कैमरेज की निगरानी भी की जा रही है। मात्र कैमरे लगाना ही सफिशिएंट नहीं है, उसको देखा भी जाए रियल टाइम में और उसके साथ उसका फॉलोअप एक्शन भी किया जाए, वो ज़रूरी है। तो वो यहाँ से इम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है वो भी देखा जाता है, उस हिसाब से क्राउड मैनेज करते हैं। साथ ही यहाँ पर हम लोग घाट के आदि की सफाई व्यवस्था भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। कहीं आपने सर घाट का जिक्र किया तो मैं देख पा रहा हूँ सर, ये क्या लाइव तस्वीरें हैं? ये लाइव तस्वीरें हैं और ये हमारा मेन हर की पौड़ी क्षेत्र है जो आप देख सकते हैं। ये हमारा मालवीय द्वीप है और ये इधर हर की पौड़ी है। तो यहाँ पर जो कांवड़ यात्री हैं वो अभी यहाँ से जल उठाकर फिर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो इसमें अभी भीड़ हमारी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज दूसरा दिन है, आगे हम देखेंगे कि घाट और बढ़ जाएंगी। मैं सर उसी पे आ रहा था कि आपकी जो पहली चुनौती है वो सोमवार की है। सोमवार जो है सावन का पहला होगा तो जो है इससे कई गुना यहाँ भीड़ हो सकती है, उसको लेकर क्या आपने तैयारी की? बिल्कुल, परसों हमारा जैसे सोमवार आएगा पहला, तो उसमें भीड़ बिल्कुल बढ़ेगी। तो क्राउड के लिए डिस्पर्स करने के लिए और उसकी डेंसिटी यहाँ पे कम रहे और भी हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे और उसी हिसाब से हम लोग रात भर से प्लानिंग करेंगे कि जैसे जैसे भीड़ बिल्टअप होगी, कौन से हमारे ऐसे एरियाज हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वहाँ पर हमको खाली रखेंगे और ट्रैफिक को आगे से डाइवर्ट करेंगे। सर जैसे मैं देख रहा हूँ कहीं पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, कहीं पर कम है, तो अब सोमवार को तो होगा, हर तरफ से लोग कोशिश करेंगे कि पहुँचे वहाँ पर और ब्रह्मकुंड की तरफ जाएं। लेकिन क्या कुछ आपने ऐसा तरीका अपनाया है कि निकासी को लेकर के कि यहाँ से आए? पर्पस कंट्रोल रूम का यही है कि वो यहाँ से देखेंगे जैसे जैसे भीड़ 70-80% अपने सैचुरेशन में पहुँच जाती है तो फिर हम आगे उसको मैसेज करते हैं और वहाँ से जो हमारी स्नान घाट है वहाँ पर हम फिर ट्रैफिक को रोकते हैं ताकि कांवड़ यात्री एक ही जगह पे सारे इकट्ठे ना हो। जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि ऑपरेशन कालनेमी, एक तो इसका मकसद बताइए और किस तरीके से आप उसको अमली जामा पहना रहे हैं? देखिए, उस ऑपरेशन का मकसद ये है कि कोई भी गलत तरीके से अपना वेश बदलकर, अपना रूप बदलकर किसी को न ठगे, धर्म का दुष्प्रचार न करे और किसी को कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो। तो उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल से कार्रवाई शुरू हो गई है, कल भी कार्रवाई की गई है, आज भी कार्रवाई की गई है। कई ऐसे लोग मिले सर? बिल्कुल, कई ऐसे लोग मिले हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी और वेश में ये कार्य कर रहे थे। तो ऐसे मोर देन 15 लोग ऑलरेडी आइडेंटिफाई कल कर लिए थे। आज भी जो मुझे सूचना मिली है, कुछ थानों ने और भी इस पर कार्रवाई करी है। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा मैसेज भी जाएगा और लोगों का जो धर्म और आस्था का जो एक भरोसा है वो कायम करने में इसमें आसानी रहेगी। सर आप खुद से इसके लिए कोई ड्राइव चला रहे हैं या फिर जो लोगों की शिकायतें उस पर एक्ट कर रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों से होता है, पुश एंड पुल दोनों फैक्टर हैं। कहीं से शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन भी है तो उस पर एक प्रोएक्टिवली हम लोग इसको कार्य को भी करेंगे। दूसरा सर हम देख रहे हैं कि आपने तो एक अलग रूट भी बनाया कांवड़ियों के लिए, लेकिन अभी भी हाईवे से जा रहे हैं और कहीं पर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि ट्रैफिक वालों से बहस कर रहे हैं, उसको लेकर क्या तैयारी? देखिए, वो रहता है क्योंकि कभी कभी जो लोग रूट प्री माइंड करके आते हैं उसी पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कांवड़ पटरी एक सुरक्षित और एक सेफ जगह है कांवड़ पैदल यात्रियों के लिए। वहाँ पर हमने सारी सुविधाएं दी हैं। वहाँ पे कई होटल, ढाबे, शिविर, भंडारे आदि भी लगे हुए हैं, रुकने के भी स्थान है, पानी के पॉइंट्स हैं, टॉयलेट्स हैं। तो हमारे प्रयास है कि पैदल कांवड़ यात्री सारा कांवड़ पटरी से चले, जिससे कि उसका वो भी सुरक्षित रहे और हमारा जो नॉर्मल ट्रैफिक है हाईवे का वो भी बाधित ना रहे। सर जो खासकर सोमवार को आने वाले हैं कांवड़ यात्री श्रद्धालु, उनके लिए कुछ आप निवेदन करेंगे या कुछ बोलेंगे उनको कि इसी का ध्यान रखें, वो क्योंकि भीड़ से बहुत ज़्यादा होने वाली है? देखिए, हमने कई मैसेजेस करे हैं अलग अलग माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी। हमने कोई QR कोड बनाए हैं, हमने मोबाइल ऐप्स बनाए हैं, वेबसाइट बनाई है और हम विभिन्न मीडिया चैनल के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जो भी जिला प्रशासन, हरिद्वार पुलिस विभाग ने जो ट्रैफिक रूट्स बनाए हैं, जो नियम कानून बनाए हैं, उसका अनुपालन करें और साथ ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी यात्रा संपन्न कराएं। और साथ ही एक स्पेशल फोकस हम कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक प्लास्टिक जो यूज़ कर रहे हैं, थर्माकोल की शीट्स यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने कल भी बहुत जब्त किया है, आज भी हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानदारों से, व्यवसायियों से भी हमने अनुरोध किया है कि क्योंकि गंगा नदी को हम स्वच्छ बना के रखना हमारी प्रायोरिटी भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रीन एंड क्लीन कांवड़ का एक संदेश दिया है, तो उसको इंश्योर करने के लिए बिल्कुल कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करें, नदी में कोई भी कचरा न डालें। बात करने शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर ना सिर्फ हर की पौड़ी बल्कि जो आस के पास के मार्ग हैं आने जाने के, उन पर भी नज़र रखी जा रही है कि कांवड़िया किस तरीके से आगे जा रहे हैं। और आपको बता दें कम से कम 350 या उससे ज़्यादा ऐसे कैमरे हैं जो इस हर की पौड़ी से लेकर जो मुख्य चौराहे हैं हरिद्वार के, वहाँ पर लगाया गया। उसकी निगरानी जो है 24 घंटे बात करें
तो यहाँ पर की जा रही है। और देखिए ना सिर्फ ड्रोन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये ड्रोन की तस्वीर है, तो यहाँ देखिए सीसीटीवी कैमरा भी जो है जो नेशनल हाईवे पर आ रहे जा रहे हैं उनको भी खास ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरीके से खुद जो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन काल नेगी जो है वो चलाया जा रहा है, तो उसमें जानकारी मिली कि पहले दिन 50 से ज़्यादा जो ऐसे संदिग्ध लोग हैं उन पर कार्रवाई की गई है हरिद्वार के अंदर। वीडियो सहयोगी राजेश के साथ जितेंद्र भारती, टीवी 9 भारतवर्ष, हरिद्वार।